पानीपत का तीसरा युद्ध। यह 18वीं सदी में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जो सिर्फ एक दिन में ही लाखों लोगों की मौत का कारण बना। इसमें एक तरफ जाबाज मराठे तो वहीं दूसरी तरफ दूर सरहद पार से आई अब्दाली सेना। इस युद्ध में हारने के बाद मराठे पूरी तरह से कमजोर पड़ गए, जिससे इन क्षेत्रों में एक नई शक्ति का उदय हुआ। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम ये जानते हैं कि जो मराठे एक के बाद एक लगातार हर युद्ध जीत रहे थे, आखिर वह इनसे कैसे हार गए। तो यदि आप सभी इस युद्ध के साथ साथ मराठा और दुर्रानी एम्पायर के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो यह बात उस समय की है जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति बिल्कुल ही कमजोर पड़ गई थी और इन दिनों मराठाओं की ताकत काफी तेजी से बढ़ रही थी और वह लगातार मुगलों से जीते गए क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते जा रहे थे और उसे भगवा रंग में रंगते जा रहे थे। और इन दिनों दिल्ली में भी सिर्फ नाम की ही बादशाहत बची थी और वह भी इस भगवे के नीचे अपना शासन कर रहे थे। दरअसल उस समय जितने भी मुगल बादशाह इन क्षेत्रों में शासन करते थे, उन्हें मराठाओं को टैक्स देना पड़ता था और उसके बदले में ये मराठे उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। और इसी समय एशिया में एक और बड़ी शक्ति तेजी से अपने पैर फैला रही थी, जिसका नाम था दुर्रानी एम्पायर। दुर्रानी एम्पायर अहमद शाह अब्दाली के अंदर तेजी से अफगानिस्तान से उड़कर भारत की ओर बढ़ रहा था और उसने भी खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान को जीतकर अपनी सीमा को सिंधु नदी तक ले आया था, जिसके बाद उसने पंजाब को निशाना बनाया और सन 1757 को उसे भी जीत लिया। जबकि पंजाब का यह क्षेत्र उस समय मुगलों के अंदर था और इस क्षेत्र में उनके गवर्नर अदीना बेग का शासन था। लेकिन जब अब्दाली ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया तो उसे दिल्ली की तरफ अपने बादशाह यानी कि आलमगीर द्वितीय के पास आना पड़ा और उधर पंजाब में अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को इस पूरे क्षेत्र का नया गवर्नर बनाया। अब इसको लेकर मुगल बादशाह मराठाओं के पास आए और उनसे मदद मांगी और जबकि मुगल सल्तनत मराठाओं के अधीन थी तो मराठाओं को उनकी मदद करनी पड़ी, जिससे उस समय के मराठा सम्राट बालाजी बाजीराव ने अपने भाई रघुनाथ राव को पंजाब की जिम्मेदारी सौंपी, जिसे अब रघुनाथ राव, मल्हार राव होलकर और शमशेर बहादुर के नेतृत्व में लगभग 20,000 मराठा सैनिक पंजाब को जीतने के लिए निकल पड़े। अब जब वह दिल्ली पहुंचे तो वहाँ पर अदीना बेग के नेतृत्व में कुछ और मुगल सैनिकों ने उन्हें ज्वाइन किया, जिससे यह सेना और मजबूत हो गई। अब एक तरफ तैमूर शाह के नेतृत्व में दुर्रानी सेना, वहीं उसके सामने रघुनाथ राव के नेतृत्व में मुगल और मराठा सेना आमने सामने खड़ी थी और इस तरह पहली बार मराठा और अब्दाली की सेना आमने सामने खड़ी थी। और उस समय इनमें एक भयंकर युद्ध होता है जिसमें मराठा सेना जीत जाती है और तैमूर शाह को पंजाब छोड़कर यहाँ से भागना पड़ता है। और इस तरह मराठाओं ने पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद उन्होंने फिर से मुगल गवर्नर अदीना बेग को इस क्षेत्र का गवर्नर बनाया। और उधर जब ये बात अहमद शाह अब्दाली को पता चली कि उसके हाथ से पंजाब निकल गया है तो वह गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसने पंजाब को लेने के लिए दोबारा कोई हमला नहीं किया, क्योंकि उसने देखा कि उधर अभी मुगल, मराठे, राजपूत सहित कई अन्य शक्तियाँ एक साथ है। ऐसे में उन पर हमला करना मतलब अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अब इसके कुछ ही समय बाद यानी कि 1758 में पंजाब के मुगल गवर्नर अदीना बेग की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद मराठाओं ने फिर से मुगल गवर्नर को नियुक्त न करके अपने एक सूबेदार दत्ताजी सिंधिया को पंजाब का गवर्नर चुना। अब इससे ये मुगल मराठाओं से काफी नाराज हुए। उन्हें लगा कि अब ये मराठे धीरे धीरे करके हमारे इन क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये मराठे दिल्ली को भी अपने कब्जे में ले लेंगे, जिससे मुगल और मराठों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इसके साथ ही अगर मराठों के इस मैप को देखा जाए तो उस समय कई छोटे छोटे राज्य थे जो इनके अंदर अपने राज्य को चला रहे थे और इसके बदले में वह मराठाओं को समय समय पर टैक्स देते रहते थे, जिससे इनमें से कुछ राज्य अंदर ही अंदर मराठाओं के खिलाफ थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकते थे, बल्कि वह किसी मौके के इंतजार में थे। और उधर अहमद शाह अब्दाली भी ऐसे ही किसी एक मौके के इंतजार में था। अब साल आता है 1759 और इस समय मराठाओं के अंदर राज्य करने वाले कुछ शासक जैसे रोहिल्ला सरदार, नजीब उल दौला, लाहौर की काजी वली उल्लाह, मुगलानी बेगम के साथ साथ मुगलों ने भी अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा और उससे मदद मांगी और साथ ही उसके सैन्य और आर्थिक मदद का भी जिक्र किया। अब इतने लोगों से समर्थन मिल रहा था तो अहमद शाह अब्दाली ने अक्टूबर 1759 में अपनी 40,000 सेना को लेकर बलूचिस्तान की तरफ से पंजाब पर हमला किया और उधर पेशावर की तरफ से उनके एक सेनापति जमाल खान अपने 15,000 सैनिकों के साथ पंजाब में इंटर किया।
और इन लोगों ने सबसे पहले पंजाब को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद वह वहाँ से दिल्ली की ओर आगे बढ़े। और इधर दूसरी तरफ इन मराठाओं को भी अहमद शाह अब्दाली के आने की खबर मिल चुकी थी, जिससे उनकी तरफ से सदाशिवराम भाऊ और विश्वास राव के नेतृत्व में करीब 70,000 सेना अब्दाली को रोकने के लिए निकल पड़ी। और कई सरदार थे जो आगे इन मराठाओं का साथ देने वाले थे।